हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। क्रिएटिविटी, ल्यूमिनोसिटी, सीक्रेट वुमन, फॉरगिवनेस, द डिवाइन मैस्कुलिन, लव, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत सारे ट्रिगर दे डाले इस लाइफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर सीक्रेट वुमेन की एनर्जी है। एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया, कहो तो बताऊं। हालांकि मैं बताए बिना तो मुझे चैन मिलेगा नहीं, तो मैं बता देती हूँ। लाइफ के अंदर अगर आप ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, तो आपकी कभी वैल्यू नहीं होगी। लाइफ में अगर आप इक्वल गिव एंड टेक सीखेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर रीपेरेंटिंग योर सेल्फ का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो मजबूर हैं इस वक्त अपने आप को बदलने के लिए। इसका रीजन मैं बता देती हूँ। पास्ट के अंदर आप को डिपेंडेंट, आपके पर्सन को डिपेंडेंट, आपकी को डिपेंडेंसी ज्यादा बड़ी, आपकी अटैचमेंट ज्यादा बड़ी, तो इस पर्सन ने आपको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने का मतलब है कि आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपकी ऊर्जा लेकर औरों को प्रायोरिटी दी। राइट, आपने जैसे ही अपनी पावर अपनी हाथ में ली, जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा उस इंसान से वापस ली और आपने अपने आपको प्रायोरिटी बनाया, सेल्फ लव किया, आपने अपने ऊपर काम किया, इनर वर्क किया, आप बन गए सीक्रेट वुमन। ठीक है, तो जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी पावर अपने हाथ में लेता है और सीक्रेट वुमन की एनर्जी, पर्सन सोच क्या रहा है वही बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया, आपने सोचा फालतू में क्या फायदा है इतनी एनर्जी देने का, इतना समझाने का, इतना एनर्जी अपनी लगाने का, जब सारा कुछ इकट्ठा करके तुम्हें बांटना दूसरों में ही है। राइट, तो आप उस पर्सन को बहुत अच्छे लग रहे थे उस समय तक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन अच्छे इसलिए लग रहे थे क्योंकि ओवर गिविंग एनर्जी में थे ना, तो अच्छा लग रहा था। ठीक है, आपने सोचा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा, मैं बस दिए जा रहा हूँ दिए जा रहा हूँ दिए जा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग आए हैं अभी तक कमेंट सेक्शन में, सीखे हैं, लिटरली टैरो से सीखे हैं कि क्या होता है एक्चुअली में। फिर आपने क्या किया, अपने आप को बदलना स्टार्ट किया। बदलना एक्चुअली क्या है कि वहां पर आपने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू किया और आपने सीखा कि लव में जो है वो कहीं ना कहीं आपको सामने वाले को अनकंडीशनल करना होता है। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होती है। मतलब अनकंडीशनल का मतलब है कि हम अपनी इच्छा से देना चाहते हैं, जितना उतना देंगे, तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि तुम जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करोगी या नहीं करोगे तो बहुत कष्ट होएगा, और उस कष्ट को लेने के लिए हम रेडी नहीं है अभी। द सीक्रेट वुमन की एनर्जी, उस इंसान ने अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाई। अब आपके बदलते हुए रूप को देखकर इस पर्सन को भयंकर वाले ट्रिगर होते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही ट्रिगर हैं जैसे आपको होते हैं जब आपका पर्सन सडनली आपसे बात करना बंद कर देता है, या आपको नो कांटेक्ट में डाल देता है, या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं देता, या फिर आपकी जगह पर सारे लोगों को प्रायोरिटी बनाता है और आपको कुछ भी नहीं, आपको ऐसा एहसास कराता है कि आप कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो ये है यहाँ पर एनर्जी एक मैस्कुलिन की। ठीक है, और वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि, अगर मैं सोल लेवल पर बताऊं तो ऐसा एक व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि आप स्वयं को पहचान सके, आप स्वयं की जागृति कर सके। वो सोल लेवल पर वो आत्मा आपके साथ ऐसा इसीलिए कर रही है ताकि आप जागृत हो सकें, आप स्वयं को पहचान सकें, आप अपनी सीक्रेट एनर्जी में वापस आ सके और सीख सकें कि लोगों को हद में रखना सीखो। मतलब आप ये सीख सके कि लोगों को हद में कैसे रखा जाता है, लोगों को हद पार नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, जब तक जो लक्ष्मण रेखा है ना, उसको पार नहीं की थी माता सीता, तब तक सेफ थी। जैसे ही उन्होंने पार किया वैसे ही रावण ने, आप सबको स्टोरी मालूम है, इसीलिए अपनी बाउंड्री सेट करो और वही लक्ष्मण रेखा जो है उसको पार मत करो, और सबको
और किसी को पार करने भी ना, मतलब अपनी हद में रहो और लोगों को हद में रखना सीखो। ये एक्चुअली में ये पर्सन आपको ये सारी चीज़ें सिखाना चाहते थे। अब जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें सीखी, इस पर्सन के अंदर की डिविनिटी जागना स्टार्ट, क्योंकि अब जब भी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या आपसे एक्सपेक्ट, क्योंकि इनको तो पता है ना कि आप तो ओवर गिविंग एनर्जी वाले इंसान हैं, आप तो देते ही रहोगे, देते ही रहोगे, आप तो हमेशा पैम्पर करते ही रहोगे, आप तो हमेशा गाइड करते ही रहोगे, आप तो हमेशा एनर्जी लगाते ही रहोगे। आपने सीखा, इसी ने सिखाया था आपको कि ऐसे ऐसे करना होता है, आप सीख गए, आपने वैसे वैसे करना शुरू किया। जैसे ही आपने उस तरीके के कामों करना स्टार्ट किया, अब इन्हें आपकी बातों से, आपकी चीज़ों से, आपके बिहेवियर से, आपकी हर एक चीज़ से ट्रिगर होना स्टार्ट हो गया। अब इन्हें ट्रिगर होना स्टार्ट हो गया। क्यों ट्रिगर होना स्टार्ट हो गया? क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। अगेन वही वाला सेम जो आपके साथ पास्ट में हुआ कि आपने इस पर्सन से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर फिर भी इन्होंने आपको ये सारी चीज़ें दी। अब गुरु कौन है? अब गुरु की एनर्जी में आप पहुँच गए, ठीक है? अब आप इस पर्सन को सिखा रहे हो, गुरु हो आप और गुरु की एनर्जी में आप पहुँच गए। अब आप इस पर्सन को सिखा रहे हो कि हर व्यक्ति चेंज हो सकता है। अगर तुम बदल सकते हो तो कोई भी बदल सकता है। तो हर व्यक्ति जो आपको हमेशा भरता रहेगा, भरता रहेगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? कोई आपको हमेशा नहीं भरता रहेगा, सब बदल जाते हैं। ये दुनिया सबको बदल देती है, सबको हील कर सकती है, कोई एक जैसा नहीं रह सकता। तो जब ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपके अंदर देखते हैं तो ट्रिगर होते हैं। पहले इनके अंदर की डार्कनेस ट्रिगर हुई, ठीक है? फिर धीरे-धीरे इनके अंदर चेंजेस है। अभी ये पर्सन की एनर्जी है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ के कार्ड के साथ, कि ये पर्सन भी अपने आप को बदलने पर मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि ये पर्सन देख रहे हैं कि आप कितना शाइन कर रहे हो। आप किस तरीके से कॉन्शियस स्टेप्स ले रहे हो, किस तरीके से आपने लाइफ में फ्रीडम को चूज किया, आपने किस तरीके से अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज किया और फ्रीडम में पहुंचे। अब ये पर्सन आपसे सीख रहे हैं। तो मतलब देख रहे हो यूनिवर्स ने आप दोनों का इस्तेमाल कैसे किया। ये है यूनिवर्स का तरीका। यूनिवर्स ने आप दोनों का ही इस्तेमाल किया, आप दोनों को ही ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पहले आपके पर्सन से आपको चेंज किया और आपको लोगों से गाइड करवाया कि भाई क्यों आपके साथ इस तरह की चीज़ें होती। जब आपने वो सारी चीज़ें अपने भीतर सुधारी, कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टी के साथ बताइएगा ये सारी चीज़ें बदली थी कि नहीं बदली होंगी। अगर नहीं बदलोगे ना तो वो इंसान बार 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 आपको टॉर्चर करेगा। अब पता है कुछ लोग मेरे पास इस तरीके से रीडिंग लेने आए कि शिविदी वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या जब वो मुझसे दूर हुआ तो उसे फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो मैंने जब रीडिंग करी पर्सनल, तो जैसे आप बात करो तो आपको समझ में आता है कि कौन-सा व्यक्ति खुद को प्रायोरिटी पे रखता है, कौन-सा व्यक्ति सिर्फ़ चाहता है कि उसका पर्सन उसकी प्रायोरिटी बने, मतलब उसका पर्सन उसको प्रायोरिटी पे रखे। तो जैसे मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो लोग मेरे पास ऐसे आए थे, जो खुद पर बहुत इनर वर्क कर रहे हैं और उन्होंने ऐसी रीडिंग ली कि मेरा पर्सन क्या मेरे बारे में सोचता है, प्यार करता भी है या नहीं करता है। तो इनकी रीडिंग में लिटरली ये निकल के आया कि इस पर्सन का झुकाव आपकी तरफ है। लेकिन जो लोग मेरी तरफ ऐसे आए कि जिनको ये था कि मतलब वो प्रेम में एक अलग दुनिया में उन्होंने गाइडेंस सुन-सुन के प्रेम की एक अलग दुनिया बना ली थी। और जब वो इस तरीके के लोग मेरे पास आए और जब वो अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, ना कोई सेल्फ लव कर रहे हैं, ना कोई प्रायोरिटी कुछ नहीं, वो बस पर्सन आ रहा है तो उन्हें पता चल गया कि ट्विन फ्लेम नाम का इंसान होता है, तो बस वो जब भी आ रहा है तो फाइनेंशियल उसको हेल्प कर रहे हैं, इमोशनली हेल्प कर रहे हैं और बाद में वो इंसान आकर इनको तोड़-ताड़ के जा रहा है और ये कष्ट में जा रहे हैं और उसके बाद भी सोच रहे हैं कि अरे! ऐसा तो होता ही है इस जर्नी में, ठीक है? अब जब इस तरीके के लोग मेरे पास आए जिनके पास थोड़ा कम दिमाग था, ठीक है? तो मैंने इनकी रीडिंग की तो इनकी रीडिंग में ऐसे आंसर निकल के आए पता नहीं कैसे ही कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, क्या मतलब उसको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप उसके मन में आपको लेकर कोई फीलिंग्स है। जब मैंने इनको ये रीडिंग दी, तो ये फूट-फूट कर लिटरली रोए हैं, ठीक है? अब मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि दोनों तरह के लोग आए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रोए हैं। उसके बाद इनके अंदर का गुस्सा बाहर निकल के आया, फिर इनको लगा टैरो रीडिंग झूठ होती है, हम तो कब से रीडिंग देख रहे थे, हम तो यही सोच रहे थे वो हमें चाहता होगा, चाहता होगा। फिर जब मैंने इनको समझाया, मैंने कहा तुम चाहते हो खुद को? एक लड़के भी आए हैं, लड़कियाँ भी आई हैं, मतलब तुम खुद को चाहते हो कि नहीं? तो बोले कि हम तुमने कब से सेल्फ लव किया, कुछ सीखा? बोले नहीं, इतने दिन से रीडिंग देखी, क्या सीखा तुमने? तुम्हारी एनर्जी तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तो तुम एक्सपेक्टेशन में और ज़्यादा चले गए रीडिंग देख के। तुमने एक्सपेक्टेशन ही बढ़ा ली, रीडिंग से ये नहीं सुना कि तुम्हें खुद पे क्या काम करना है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि जब तक आप अपने लेसन्स को लर्न नहीं करोगे, आप नहीं बदलोगे, उस इंसान से तो भूल जाओ कि वो आपको वो चीज़ें देगा जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? उससे उससे चोट ही पड़ेगी और क्यों चोट पड़ेगी ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इस रीडिंग में एक्सप्लेन किया। अभी बताया मैंने कि यूनिवर्स ने आप दोनों का इस्तेमाल आप दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही किया है। तो अगर आप नहीं बदलेंगे, तो उस इंसान को आपकी वर्थ
ज़ीरो है उसकी नज़रों में आपकी वर्थ, कभी नहीं समझेगा, ना कोई स्टैंड लेगा आपका और बार-बार आपको सेम चीज़ पे ट्रिगर करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उस आत्मा का लेसन है कि इसको सिखा कि वर्थ क्या होती है, इसको सिखा कि सेल्फ लव क्या होता है, सिखा इसको कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, प्रायोरिटी पे रखना किसे कहते हैं। अगर आप ये सीख गए तब आप देखिए जलवे, ठीक है? तब ये पर्सन जिन जिन जो इंसान से आप चाह रहे हो कि आओ मुझसे माफ़ी माँगो, आओ मेरी वर्थ समझो, वो सामने से आते हैं माफ़ी माँगने के लिए, फॉरगिवनेस। अब इस चीज़ को रीडिंग्स में बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया मैंने, इसलिए मेरा रीज़न है ये इतनी रीडिंग एक्सप्लेन करनी। मुझे पता है ना कि हर तरीके का इंसान यहाँ पर रीडिंग को देख रहा है और कुछ बहुत इल्यूजनरी लोग होते हैं, वो ये नहीं देख पा रहे कि रीडिंग में ये भी कहा जा रहा है कि खुद पे भी काम करना है। वो बस ये देख रहे हैं कि पार्टनर आज पिट रहा है, आज इसे कर्मा मिल गया है, आज इस पूरी एनर्जी वहीं लग रही ना, ये नहीं समझ पा रहे आपको यहाँ पर सीक्रेट वुमन लिमिनोसिटी की एनर्जी ये भी कह रही है कि मुझे भी तो सीक्रेट वुमन बनना है, मुझे भी तो सीक्रेट मैन सीक्रेट वुमन बनना है, कि मुझे भी तो यहाँ पर यूनिवर्स ने एवं ही नहीं भेज दिया, मेरा भी तो क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है? तो अगर ईगो को थोड़ा नीचे रख के और अवेयरनेस को ऊपर करोगे तो समझ में आएगा आपको कि कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है। उसने ऐसा किया, उसके पीछे रीज़न था कि वो आपको ये बनाना चाह रहा था। यूनिवर्स उसको उसके द्वारा आपको बनाना चाह रहे थे। जब आप बन गए और आपने सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया, अब वो इंसान जब भी आपकी तरफ आएगा एक चोट लेकर जाएगा। तब तक चलेगा ऐसा जब तक कि वो चेंज नहीं हो जाता। क्योंकि उसे आपसे इतनी सारी नहीं, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और जब आप उसकी इतनी सी भी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करोगे, ठीक है, और आप उसे ज़बरदस्त ट्रिगर करोगे, तो उस इंसान को भी रियलाइज़ होगा कि ये भाई ये मैं क्या हूँ। फिर इंसान मजबूर होगा ट्रांसफॉर्म होने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आया। अब ये पर्सन जो है, जैसे ही आपने अपने आप को पहचाना कि आप रियल शक्ति हैं, ठीक है, आपने पहचाना कि आपके अंदर शक्ति है, आप वहाँ का अंश हैं, आपको अब सीक्रेट एनर्जी अपनी डिविनिटी में जैसे ही आप आए, यहाँ पर इस पर्सन के मन में आपको लेकर लव बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने स्वयं को जगाया है। जो स्वयं से प्यार नहीं करता उसे दुनिया क्यों ही प्यार करे? यूनिवर्स तो आपको मिरर करता है ना। जो सेल्फ लव में ज़ीरो है, ज़ीरो ही है फिर वो। जो सेल्फ लव में ज़ीरो है, वो ज़ीरो है इस यूनिवर्स की नज़रों में। क्यों? क्योंकि तुम हमारी बनाई हुई चीज़ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के दूसरों से एक तरीके से दूसरों से तुम माँगे जा रहे हो, तुम्हें भरोसा नहीं है कि हम तुम्हें कुछ दे सकते हैं, ठीक है? तो दूसरे से तुम इसीलिए मांगते हो ना क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये नहीं होंगे मेरी ज़िंदगी में तो मेरा क्या होगा? और जो इस कॉन्शियस थॉट पे होता है, जो इस लोअर लोअर एनर्जी पे होता है, ठीक है, जो इस लेवल पर होता है, उसको यूनिवर्स ऐसे ही धक्के खिलवाता है। आप देखना, आप अक्सर देखना जो सीधा-साधा बेचारा टाइप का इंसान होगा परिवार के अंदर, जो अपना कोई स्टैंड नहीं होगा, हमेशा दूसरों के लिए उसकी स्थिति देखना ज़िंदगी भर ऐसी ही रहेगी। वो हमेशा ऐसी लोगों के द्वारा प्रताड़ित होता रहेगा। और कई बार आप बाहर से देखोगे ना तो आप ऐसा सोचोगे कि भगवान इतना अच्छा इंसान है, इसको कैसी आपने स्थिति कर दी, सीधे का बहुत बुरा हाल होता है। तो परमात्मा आपको ये बताएंगे कि हमने इसको सीधा बना के भेजा था, तो इसको ये चीज़ सीखनी चाहिए थी कि खुद को मतलब खुद को आपको यहाँ पर चीज़ों को लर्न करना चाहिए था कि मुझे भी अपनी रिस्पेक्ट समझनी है। ये नहीं कि मैं सबसे इसी तरीके से धोखा खाता रहूँगा। और जिस दिन वो ये चीज़ सीखेगा तभी उसकी लाइफ में चेंज आएगा। अगर वो नहीं सीखा, आप देखना पूरी ज़िंदगी ऐसे ही लोग उसको ट्रीट करेंगे और दूसरे देखकर यही सोचेंगे कि सीधे का कोई नहीं होता है। वो सोल का लेसन है भाई, उसको सीखना है कि तुम सीधे नहीं हो, तुम परमात्मा की संतान हो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। ये पूरी रीडिंग इसी के इर्द-गिर्द घूम रही है। ये वो ल्यूमिनोसिटी, जैसे उस लड़की के अंदर से वो जो लाइट निकल रही है ना, पॉजिटिविटी, उससे ये डिवाइन मैस्कुलिन चेंज हुआ है। इसने मजबूर, मतलब ये जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन बना है, चेंज हुआ है, ये मजबूर हुआ है अपने आप को बदलने के लिए। अब यहाँ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन से बिल्कुल ट्विन फ्लेम का मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है कि आप कुछ नहीं थे और कुछ नहीं से कुछ बन गए। और यहाँ पर ईगो बेस्ड रियलिटी नहीं है। यहाँ पर मतलब है कि आपने अपने अंदर अपनी डिविनिटी को जगाया है, ठीक है? और इस दुनिया के हर ही व्यक्ति के अंदर डिवाइन मौजूद है क्योंकि सब परमात्मा का अंश है। सो यहाँ पर कोई स्पेशल फील करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई जर्नी का टैग नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ऐसे जिनको लर्निंग मिली है किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा और वो उनकी वर्थ नहीं समझ रहा था, वही इंसान अपने आप को बदलने पर मजबूर है आज। एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी और लव की एनर्जी, मतलब माफ़ी भी मांग रहा है और प्रेम को भी यहाँ पर अनुभव कर रहा है और आपके प्रति जो उसके मन में एक्चुअल लव है, एक्चुअल फीलिंग है, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ठीक है? और उसको समझ में आ रहा है कि रियल वन हो आप उस पर्सन की। क्रिएटिविटी का कार्ड है, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया कैसे चलती है, ठीक है? अब कभी कोई इंसान दिखे और कहे कि मैं बहुत सीधा हूँ, मैंने तो सबका बहुत अच्छा किया, और कभी कहे कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, तो उसको बताना कि बेटा सीधे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट भी बन जाओ थोड़े क्योंकि सीधे बने रहोगे
तो ऐसा ही होता रहेगा। जब तक तुम नहीं सीखते, प्रकृति तुम्हें सेम लेसन से बार-बार निकालती है। तो अपने आप को दुनिया भर के लोगों के लिए सैक्रिफाइस करना, अपनी इच्छाओं का त्याग करना, बिना बात लोगों के पीछे भाग नहीं। बैलेंस करो, कब सैक्रिफाइस, किस चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करना सही है, किसको खुश करना सही है, किसके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, कहाँ पे सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, कहाँ खुद को रिस्पेक्ट। बैलेंस, बैलेंस, जहाँ बैलेंस सीख गए वहाँ सब कुछ पाओगे। जहाँ बैलेंस नहीं सीखे वहाँ या तो कर्मा क्रिएट होता है, या तो तुम लोगों के साथ बदतमीजी करते हो, या फिर तुम लोगों की सहते हो, या तो तुम्हारे साथ बदतमीजी होती है। जो बैलेंस नहीं है व्यक्ति, या तो वो सहेगा या वो कहेगा। ठीक है, सहेगा तो जिंदगी नरक हो जाएगी, और कहेगा तो लोग दुश्मन बन जाएंगे, कर्म बन जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस इंपॉर्टेंट है कि कब कहना है, कब आप मतलब बैलेंस तरीके से किस तरीके से रहा जाता है। ये पूरी रीडिंग इसी के इर्द गिर्द है। आपको कितना समझ में आई, एक्यूरेट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।